पीपल्स पार्टी कहती है सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया जाता है, वफाकी इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, केपी में और सूबे पंजाब में नया हरकत में नहीं आता, सारे केसेस करप्शन के हमारे खोले जाते हैं, फाइलें हमारी उठाई जाती है। अब हम इतने लूले लंगड़ी हुकूमत तो है नहीं कि अपने दिफा में कुछ ना कर सके, लिहाजा ये कानून साजी करना 18वीं तरमीम के बाद हमारा आईनी कानूनी हक था। पीटीआई क्या कहती है? पहले भी था, ये भी समझ ले, ये सुबाई मामला है, सुबाई मामला है। स्टूडियो ऑडियो इत्तेफाक करता हूँ कि आइन को अमेंड करना या कानून में अमेंडमेंट लाना इनका हक है, ये कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो सोचें कि आप करप्शन को डिफेंड करने के लिए कानून अगर बनाएंगे और आप करप्ट लोगों को कवर देने के लिए कानून बनाएंगे तो बना तो आप सकते हैं, क्योंकि आपके पास असेंबली में मेजॉरिटी है। पहली बात तो आपने लेकिन क्या ये कानून या असेंबली इसलिए हमने बनाई है कि जो लोग करप्शन करते जाएं उनको हम कवर देते जाएं क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं? हर बार ये कह देना कि जी सिंध में आप हमेशा आपको करप्शन नजर आती है, तो सिंध में करप्शन की हदों को छुआ गया है एक जमाने में। आप अभी भी इनसे पूछें, शौकत बेसरा साहब बैठे हैं, शौकत बेसरा साहब से पूछेंगे, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या शर्जील मेमन जैसे लोगों ने कोई करप्शन में गुंजाइश छोड़ी है सिंध में? क्या अयान अली यहाँ से जो गई है पैसे लेके, वो किसके पैसे लेके जा रही थी? ये सारे मामला देखने वाले हैं कि सिंध के अंदर बेइंतहा करप्शन हुई है, रिकॉर्ड तोड़े गए करप्शन के, और अगर उसको हम कवर देने जाएंगे, बाकायदा उसको लीगलाइज करने जाएंगे। अब ये जो ये जो नैब का इदारा बनाया है, ये तो टोटल सियासी ब्लैकमेलिंग के ऊपर बनाया है कि आगा सिराज इनके ऊपर खुद नैब के प्रॉब्लम हैं, जिनके ऊपर खुद नैब के केसेस मौजूद हैं, 16-17 केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, अभी आप ही की रिपोर्ट में था। तो और वही शख्स जो है सोलो रिस्पॉन्सिबल होगा नैब का चेयरमैन लगाने और हटाने का। यानी अगर आप किसी भी एक शख्स को, मैं कहता हूँ वजीर आला को दे दें, वजीर आजम को दे दें, आप सदर पाकिस्तान को दे दें, किसी एक शख्स को, फर्द वाहिद को जब आप ये इख्तियार देंगे कि वो एहतसाब का जो भी इदारा है उसका नाम आप रखते हैं, नैब रखते हैं। वैसे इमरान इस्माइल साहब, ये क्या बात है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर आसिम को प्रेसिडेंट लगा दिया जाता है कराची का, जिनके ऊपर इतने बड़े चार्जेस और सारा कुछ वट नॉट करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर आगा सिराज दुरानी साहब जो कि ऑलरेडी गैर कानूनी तकर्रियों और इख्तियारात से तजावुज के मामले में ही जेर तफ्तीश है, उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्हीं को लगा दिया जाता है हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी नैब की। कि क्या पैगाम किसको देने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी? मारूख के उनको क्या इख्तियार दिया गया, आप लोगों को ये भी नहीं पता अभी तक। देखिए ना, नहीं मुझे पता है, मैं बता देती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ। पहले इमरान इस्माइल साहब मेरे सवाल का जवाब दें, पहले ये पढ़ ले किस बात का इख्तियार दिया गया सर जी। ये देखिए स्पीकर पैगाम किसी को नहीं दे रहे, पैगाम किसी को नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इस वक्त यहाँ से कवर दे रहे हैं करप्ट लोगों को, करप्शन को कवर दिया जा रहा है।